तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। हमारे पर एक हुंडई की टक्सन गाड़ी है। गाड़ी इंजन में मिसिंग प्रॉब्लम है। गाड़ी चली है 50,000 किलोमीटर और इंजन में मिसिंग प्रॉब्लम आ गई है। तो हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन कर, हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। स्विच ऑन, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी की स्टार्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है। आरपीएम भी आइडलिंग पे बहुत ही सही है। लेकिन इसका जो इंटीरियर अंदर का है, स्टीयरिंग व्हील है, डिस्क बोर्ड है, कहीं भी हाथ रखो तो ऐसा लग रहा है कि इंजन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है या मिसिंग है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इसका कोई सिलेंडर नहीं चल रहा है, सिलेंडर कोई काम नहीं कर रहा है, या तो माउंटिंग गया हुआ है। तो हम इंजन के केबिन के अंदर चलते हैं। पहले हम ऊपर से इंजेक्टर्स के वायर जो है, एक एक वायर निकाल के चेक करेंगे या इंजेक्टर इसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो और इसमें एक और प्रॉब्लम है, इसका जो क्लच है, क्लच में आवाज़ है, क्लच दबाने पे आवाज़ कर रहा है घड़घड़ाहट की। ठीक है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लच का काम करेंगे। हम एक एक वायर निकालेंगे। ठीक है, पहले हम 4 नंबर से चालू करते हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये काम कर रहा है, बराबर काम कर रहा है ये। ठीक है, ये काम बराबर कर रहा है। इसको निकालने पे अगर काम करेगा तो वाइब्रेशन और बढ़ जाएगा, तो वाइब्रेशन बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से हम एक एक करके चारों इंजेक्टर का वायर निकाल के चेक कर लेंगे। ठीक है, हमें 3 नंबर का निकालने भी काम कर रहा है, भी बराबर काम कर रहा है। और 2 नंबर का ये भी बराबर काम कर रहा है। ठीक है, 2 नंबर इंजेक्टर बराबर काम कर रहा है। ठीक है, हम 1 नंबर का निकालेंगे। ये भी बराबर काम कर रहा है। अब इसके बाद हम यहीं इसको ब्रेक करते हैं। पहले हम इसका ये भी काम कर रहा है बराबर, और इसके चूंकि इसके क्लच में साउंड है घड़घड़ाहट की, तो सबसे पहले हम गियर बॉक्स का काम करेंगे, उसके बाद इसका काम करेंगे। ठीक है, ये हो सकता है गियर बॉक्स के अंदर जो फ्लाईव्हील होती है उससे भी मामला बिगड़ सकता है, उससे भी मिसिंग आ सकती है, क्योंकि क्लच की इसमें फ्लाईव्हील जो है डबल फ्लाईव्हील होती है, इसमें क्लच लगा होता है, वो भी ख़राब होने से गाड़ी में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम गियर बॉक्स को डाउन करेंगे, गियर बॉक्स निकालेंगे, क्लच निकालेंगे, फ्लाईव्हील निकालेंगे। ठीक है, तो ये है इसका गियर बॉक्स। ठीक है, स्टैंड लग गया है, ये व्हील को निकालेंगे, एक्शन निकालेंगे। ठीक है, हमने चक्का निकाल दिया, इसका व्हील को निकाल दिया है, ये सारी एक्सल निकाल देंगे, दोनों साइड का एक्सल निकाल देंगे। उसके बाद गियर बॉक्स बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मैकेनिक साहब जावेद लगे हुए हैं। ठीक है, तो गियर बॉक्स को हम निकाल दिए हैं। इसका ये है फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील की तो भैया बुरी हाल है, फ्लाईव्हील बिल्कुल ही ख़त्म है, बहुत ही ज़्यादा इसमें प्ले है, प्ले होता है पर थोड़ा होता है। ये है इसकी क्लच। मज़े की बात यह है कि क्लच में बिल्कुल ही दाग नहीं है, क्लच बिल्कुल ही फ्रेश है, क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्लच जो है बिल्कुल न्यू ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन फ्लाईव्हील इसका खराब हो गया। यह है गियर बॉक्स, और इसकी बैरिंग भी चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हमने निकाल दिया, फ्लाईव्हील को बाहर निकाला। ये पूरा फेल है, फ्लाईव्हील जो है पूरी फेल है। और इंजन में जो वाइब्रेशन था, जो गाड़ी वाइब्रेट कर रही थी, इसी का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो हमने दूसरा मंगाया है, नया फ्लाईव्हील मंगाया है बाहर से। ठीक है, ये नई फ्लाईव्हील है। इसका हम प्ले चेक करवाएंगे, कितना है। प्ले है पर थोड़ा रहता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता है। इसके अंदर क्लच टाइप बना हुआ है, गाड़ी की स्मूथनेस के लिए कंपनी ने बनाया हुआ है। पर लेकिन ये 50,000 किलोमीटर चला है, फ्लाईव्हील चली गई इसकी। ये काफ़ी कॉस्टली भी होती है। ठीक है, 40,000 के समथिंग है ये। ठीक है, बाहर से मंगाना पड़ा इसको, हर जगह अवेलेबल है नहीं। ठीक है, यह है पुरानी वाली, और यह है नई वाली। इसको हम लगा देंगे, क्लच हम वही डालने वाले हैं, बेयरिंग वही डालने वाले हैं, सारी चीज़ ओके है। क्लच बिल्कुल ही ओके है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी ख़राब नहीं है। ठीक है, ये साइड हम गियर बॉक्स से साइड रहेगा ऊपर वाला, ये साइड जो है फ्लाईव्हील के साइड रहेगा। फिट करने के समय ये ध्यान देखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा इसको। ठीक है, प्रेशर में बिल्कुल ही दाग नहीं है, फिट है। तो हम इसको फिट कर देंगे, और उसके बाद इसका क्या रिस्पांस दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो हम इसको करते हैं फिट। ये है इसकी क्रैंक सेंसर का प्लेट, और ये बहुत अंदर दिया हुआ है, फ्लाईव्हील के अंदर दिया हुआ है। अभी क्या मकसद से यहाँ दे दिया है, हाँ, इसका सेंसर लगा हुआ है इस पे। क्रैंक के जहाँ फ्लाईव्हील लगती है, दिखाते हैं आपको, जहाँ फ्लाईव्हील लगती है उसके जस्ट पीछे इसको दे दिया है। इसमें मेटल आ गया है, सब मेटल आ गया है। इसमें मैग्नेट है, मेटल सब, क्योंकि हम साफ करके इसको लगाते हैं। इसको हम साफ कर लेंगे, उसके बाद फिट करेंगे। दिखाते हैं आपको कहाँ लगाया हुआ है। ये फर्स्ट क्रैंक सेंसर पे जस्ट एकदम यहाँ पे लगाया हुआ है, और इसका सेंसर ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका सेंसर ये दिया हुआ है। कभी ये ख़राब होगा, कभी बदलने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको फिर सब खोलना वोलना पड़ेगा। ये है, ठीक है, तो प्लेट लग गया। अब ये हम फ्लाईव्हील लगाते हैं। ये जो पिन है, ये पिन और ये पिन जाके बैठ जाएगा इजीली, और ये बैठ गया। इन बोल्ट में हल्का हल्का बांड लगा के सारे बोल्टों में इसको टाइट कर देंगे। टाइट करके क्लच लगा देंगे, गियर बॉक्स को चढ़ा देंगे। उसके बाद दिखाएंगे आपको क्या रिस्पांस मिला इसका, गाड़ी सही हुई कि नहीं हुई, दिखाते हैं आप। ठीक है, इसके क्लच को हम बिठा रहे हैं, क्लच और प्रेशर सेट करके हम लगवा रहे हैं इसको। ये फिट हो जाएगा, उसके बाद हम गियर बॉक्स को फिट कर देंगे, फिर दिखाते हैं ये प्रॉब्लम सही हुआ या नहीं। ठीक है,
इसको हम साफ़ सफाइया करके और गियरबॉक्स को चढ़ा देंगे, हवा मार देंगे, इसका सब सही साफ़ हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे ताकि आसानी से इजीली क्लच के अंदर ये बैठ जाए। ठीक है, तो हम गियर बॉक्स को अंदर डाल रहे हैं, लड़के सब लगे हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत से निकला, दिक्कत से बैठेगा भी, तो हम पूरी वीडियो बैठाने का नहीं बना सकते हैं, थोड़ा बना रहे हैं। कंप्लीट हो जाएगा तो दिखाते हैं आपको। ठीक है, थोड़ा बड़ा भी है गियर बॉक्स, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बहुत इजी नहीं बैठेगा। तो हम चढ़ा दिए हैं, बस सब टाइट वेट कर दिए हैं। ठीक है, कंप्लीट करके हम दिखाते हैं आपको। ठीक, ये गाड़ी हो गई कंप्लीट। अब हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ठीक है, सारा कुछ कंप्लीट कर दिए हैं, स्टार्ट करके अभी दिखाते हैं आपको। ठीक है, सारा कुछ चक्कर व्हील सब लगा दिए हैं। हाँ, गाड़ी को स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब इस पे हाथ रखते हैं, बिल्कुल ही इंजन स्मूथ चल रहा है भाई। देखो, इसका सारा प्रॉब्लम इसका ख़त्म, इंजन बिल्कुल ही स्मूथ चल रहा है, थोड़ा भी वाइब्रेशन मालूम नहीं पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा भी वाइब्रेशन इसमें मालूम नहीं पड़ रहा है, इंजन बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चल रहा है। हाथ रखो, समझ में आ रहा है कि हाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अभी अंदर बैठेंगे, गाड़ी के अंदर बैठेंगे, उसका भी देखेंगे क्या कंडीशन है, सब लगा। हाँ, इसका कवर लगा के गाड़ी कंप्लीट कर दो। इसका बोनट बंद करो भाई, चलो गाड़ी का बोनट बंद करो और इसकी लेते हैं ट्रायल और चलते हैं गाड़ी के अंदर। ठीक है, गाड़ी का बोनट बंद करो और गाड़ी के अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो गई है। पहले स्टीयरिंग पे हाथ रखो तो पूरा धड़ 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 वाइब्रेशन में आती गाड़ी, और गाड़ी बिल्कुल ही स्मूथ हो गई है, कहीं भी वाइब्रेशन मालूम नहीं पड़ रहा है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी बिल्कुल ही ओके हो गई है। हम एसी ऑन करके देखते हैं, एसी ऑन करके देखते हैं। एसी ऑन है, एसी ऑन है, गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फाइनली गाड़ी का काम हो चुका है। और गाड़ी में मिसिंग थी, तो ऐसी जगह से थी जहां हम आसानी से नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, जहां हम आसानी से उस फॉल्ट को नहीं पकड़ सकते हैं, मिसिंग स्मूथ हो गई है। तो आप अगर मैकेनिक है तो एक बार ये भी दिमाग में लाएं कि मिसिंग गाड़ी फ्लाईव्हील से भी कर सकती है, क्योंकि जो क्लच वाली फ्लाईव्हील है उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, जब आगे पीछे घूमने लगती है तब भी इंजन जो है वाइब्रेट करता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। ओके, थैंक यू।